हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे तुम्हें सावधान रहना होगा। उसकी नीयत में बदलाव आया है और उसकी योजनाएं अब तुम्हारे हित में नहीं है। यह वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ को सुननी पड़ेगी और तुम्हें अपने प्रेमी की हर कदम को समझदारी के साथ देखना होगा। वो तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग कर सकता है। उसने तुम्हारे भावनाओं को समझे बिना अपने स्वार्थ के कारण कुछ निर्णय को लिया है। तुम्हें अपना सम्मान और खुशियों का रक्षा करना होगा। यह वो समय है जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा और तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे खुशियों के लिए तुम्हें क्या सही लगता है। तुम्हारे प्रेमी के इरादे अब तुम्हारे प्रति सही नहीं है। उसने अपने स्वार्थ के कारण कुछ कदम उठाए हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसके इस चाल से बचने के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अपनी आंखें खोलो और अपनी दिल की सुनो। तुम्हें अपने सम्मान और खुशियों का रक्षा करने के लिए तैयार रहना होगा। अब वो तुम्हारे प्रति सही इरादे नहीं रखता है। उसके मन में स्वार्थ भरे विचार आ गए हैं। उसने तुम्हारे साथ छल करने की योजना बनाई है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है और हर कदम पे समझदारी से देखना है। यह वो समय है जब तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करोगे और अपने दिल की सुनोगे। महादेव की कृपा से तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेंगे। अपने आस्था और भरोसे को मुझ पर बनाए रखो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करवाऊंगा और अपने सम्मान की रक्षा करो। तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी और तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारे प्रेमी अब तुम्हारे जीवन में कोई बुरा खबर ला सकता है और कोई बुरा शुभ समाचार तुम्हें देने के लिए वो रेडी हो सकता है। वह तुम्हारे खुशियों को नष्ट करने की योजनाएं बना रहा है। यह वो समय है जब तुम्हें सतर्क रहना होगा और उसके हर कदम को ध्यान से देखना होगा। आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपनी दिल की सुनना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना है। महादेव की कृपा से तुम हर मुसीबत को, हर मुश्किल को पार कर पाओगे और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां तुम्हें और मजबूत और बुद्धिमान बनाएगी। तुम्हारे प्रेमी पहले भी ऐसा कर चुका है, पहले भी तुम्हें छोड़ चुका है और वो जब चाहे तब ऐसा कर सकता है। वो फिर से तुम्हें छोड़ सकता है। तुम्हें उसके स्वभाव के प्रति हर क्षण तैयार रहना होगा। तुम्हारे महादेव तुम्हें ये बताते हैं कि तुम्हें अपने सुरक्षा और अपने सम्मान को सबसे आगे रखना है। तुम्हारा प्रेमी सदैव ही अपने सुख और फायदे के लिए तुमसे जुड़ा रहा है और तुम्हारे साथ दिखावटी व्यवहार करता रहा है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम्हारे भावनाओं को भी हमेशा ठेस पहुंचाया है। वो सिर्फ अपने स्वार्थों के अनुभव करके अपने स्वार्थों के ऊपर ही निर्णय को लेता है जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा समय लेके आ रहा है और तुम्हारे जीवन में बुराइयां फैला सकता है। तुम्हें उसकी अस्थिरता और खुदगर्ज स्वभाव को और उसके हर चाल से बच के रहने का सतर्क रहना होगा। तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने स्वार्थ को पहले रखता है और तुम्हारे हितों की अनदेखी करता है। यह तुम्हारे महादेव तुम्हें एक चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हें सतर्क रहना है सदैव और अपने निर्णय को सदा ही सोच समझ कर लेना है। जब भी तुम उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाओ या फिर कोई भी निर्णय को लो तो फिर ये भी बातों को ध्यान में रखो कि वो अपने लाभ के लिए तुम्हारे हितों का अनदेखा कर सकता है। तुम्हें अपने आप में विश्वास रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे लिए हितकारी हो। आगे चल के तुम्हें अपने कार्यों में और निर्णयों में और बुद्धिमानी में समझदारी बरतनी होगी। समय समय पर अपने मूल्य को समझो। सुनिश्चित करो कि तुम अपने हितों की रक्षा कर रहे हो या फिर करोगे। इससे न केवल तुम अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अगर आप महादेव के सावधान करने पर सावधान हो गए हो
तो फिर कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रेमी को उसकी गलतियों का एहसास उसे हो चुका है। उसने अपने कर्मों को गहराई से समझा है और अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली है। उसकी अवस्था अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और उसने अपने जीवन में अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव को किया है। तुम्हारे प्रेमी ने अपने गलतियों से सबक सीखा है और वो अब सोचा है कि तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करेगा। अब उसकी अवस्था बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। उसने बीते सोमवार से कई प्रार्थनाएं की है और मुझसे अपने आचरण में सुधार लाने का वचन दिया है और वो कहा है कि अब मैं से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, मैं किसी को नीचा नहीं दिखलाऊंगी, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। उसने अपने गलती को महसूस करने के साथ साथ स्वीकारा भी है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें दगा दिया है, तुम्हें कई बार छोड़ा है उसने और तुम्हें बार बार नीचा भी दिखाया है और तुम्हें धोखा भी दिया है। परंतु अब वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो महादेव, मैं अब अपनी गलती का पश्चात करने के लिए रेडी हूँ। और वो कह रहा है कि मैंने कई बार उसके भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, परंतु अब वो पूरी तरीके से बदल गया है और अपनी गलतियों का माफ़ी मांगता फिर रहा है और वो तुम्हारे प्रति अब सच्चाई और प्रेम से व्यवहार करने के लिए तैयार है। मेरी छत्र छाया में अब वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत किया है। अब वो तुम्हारे साथ सच्ची और प्रेम वाले रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने अपनी गलतियों को एहसास करके ये निर्णय को लिया है कि वह अब से तुम्हारे साथ समझदारी और ईमानदारी से व्यवहार करेगा। उसने अपने अंदर के कमजोरियों को पहचाना है और उन्हें सुधारने के वो दिन रात प्रयास कर रहा है और मुझसे गुहार भी लगा रहा है। उसने तुम्हारी भावनाओं के गहराई को समझा है। अब वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह अब तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करेगा। उसकी ये गंभीर अवस्था ने उसे ये सिखाया है कि सच्चे प्रेम और सम्मान का मूल्य क्या होता है। तुम्हारे प्रेमी ने इस बात को समझ लिया है कि तुम्हारे बिना उसके जीवन अधूरा है। तुम्हारी उपस्थिति उसकी खुशी और शांति के लिए अनिवार्य है। उसने अब से प्रण लिया है कि अब वो तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करेगा और तुम्हारे साथ एक सच्चा जीवन और प्यार भरा जीवन बिताने का प्रयास करेगा। उसका इस गंभीर अवस्था ने उसको जीवन की गहराइयों और सच्चे रिश्ते और सच्चे प्यार की अहमियत का एहसास को दिलाया है। अब वह तुम्हारे साथ एक नया और सकारात्मक रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। यह समय अब तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत करने के लिए है, जहां तुम्हें भी अपने आत्मसम्मान और खुशियों को प्राथमिकता देना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कठिनाई में तुम्हारे मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें इस नए रिश्ते में अपने आत्मसम्मान और सीमाओं को बनाए रखना होगा और तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे प्रेमी ने अपने आचरण में सुधार किया हुआ है। इस नए सफर में महादेव का कृपा और मार्गदर्शन सदैव ही तुम्हारा साथ रहेगा और तुम्हें सच्चे प्रेम और मान सम्मान का अनुभव कराएगा। तुम्हें अपने प्रेमी के व्यवहार और प्यार को ध्यान पूर्वक देखना होगा। उसे यह सिद्ध करने का अवसर दो और मौका दो कि उसने वास्तव में अपने आचरण में सुधार किया है। यह वो समय है जब तुम्हें अपने आत्मसम्मान और भावनाओं को बनाए रखना है। यदि वो अपने वचनों पर खरा उतरता है और तुम्हारे प्रति सच्चा और सम्मानजनक रहता है, तो फिर तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत और सुखमय हो जाएगा। लेकिन यदि वो अपने पुराने आचरण की ओर लौटता है, तो फिर तुम्हें बिना किसी संकोच के अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी और फिर उचित निर्णय को लेना होगा। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और उनके कृपा से तुम्हारे मार्गदर्शन सदैव होते रहना है। तुम अपने आत्मा की आवाज़ सुनो और अपने दिल को मार्गदर्शन करने दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम आएगा। तुम्हें वह सब खुशी और शांति मिलेगी जिसका तुम हकदार हो। अब तुम्हारे महादेव ने उसे नए स्वरूप में ढाल दिया है। वो पहले से बहुत अधिक अच्छा हो गया है और उसका दिल भी सच्चा हो गया है और वो अब तुम्हारे भावनाओं को समझने के लिए तैयार है। अब उसके आत्मा में एक नई ज्योति जल गई है जिसने उसे सच्चे प्रेम और सम्मान के माध्यम से
चलने के लिए प्रेरित किया है। उसने अपने पुराने आचरण को त्याग दिया है और एक नया सबक और सही रास्ते को चुन लिया है उसने, और एक सच्ची और अच्छी व्यक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आया है। उसने अपने जीवन में अनुशासन को और आत्मनियंत्रण को अपना लिया है। अब वो हर छोटी सी छोटी चीज़ों को और निर्णय को सोच समझ कर लेता है। अब यह सुनिश्चित करते हुए कि वह तुम्हारे सम्मान को और प्रेम के अनुकूल हो चुका है। तुम्हारे प्रेमी ने महादेव की कृपा से यह समझ लिया है कि सच्चे प्रेम का उसका अर्थ क्या होता है। अब वह तुम्हारे साथ हर क्षण को मूल्यवान समझता है और तुम्हारी भावनाओं के गहराई को भी समझता है, और तुम्हारे प्यार को भी वो बहुत अच्छे से महसूस करता है। उसने यह निर्णय लिया है कि वह अब तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करेगा और कभी भी धोखा नहीं देगा। ये चीज़ उसने पढ़ लिया है, और वो अब हर समय तुम्हारे साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आएगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ। तुम्हें अपनी दृष्टि में पूरी तरीके से सुरक्षित रखूँगा। कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं, और इस वीडियो को लाइक करके ऐसे ही शिव संदेश को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस चैनल को अपने साथी संगति और रिश्तेदारों मित्रों के साथ शेयर करें अवश्य। और आपके ऊपर सदैव ही महादेव की आशीर्वाद बनी रहेगी। हर हर महादेव।